वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हमदर्द से दुआ खाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार आप लोगों की खिदमत में फिर हाज़िर है। नाज़रीन, मैदे के मसाइल के हवाले से आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मैदा ठीक नहीं है तो पूरा इंसानी जिस्म जो है वो उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसमें सच भी है। कई एक अमराज जो हैं वो जन्म ही सिर्फ मैदे के अमराज की वजह से लेते हैं। अगर मैदा दुरुस्त ना हो तो इमराज जो हैं वो पूरे जिस्म को किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। मैदे के कई एक इमराज हैं, हर मर्ज़ के हवाले से इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने तफसीलात जो हैं वो शेयर की जाएंगी। जैसा कि मतली है, बदहज़मी है, अल्सर है, मैदा की जलन है, भूख में कमी, गैस, पेचस, खाने के बाद पेट का भारीपन हो जाना, अफारा है, मैदे की कमज़ोरी है, खूनी पुहाने आना है, हिचकी है, इसहाल है, कब्ज़ है, सीने की जलन है, आंतों की जलन है, कै है, तेज़ाबियत है, संगरैनी है, पेट में दर्द है, कुलंज है। इसके अलावा भी लातदाद अमराज़ मैदा हैं जो कि पैदा होते हैं, उसके बाद इंसानी जिस्म को डैमेज करते रहते हैं और मुख्तलिफ़ आर्गन्स को तबाही के दाने पे ले आते हैं। मैदे के अंदर जो असरात होते हैं वो लीवर यानी जिगर की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा उज़लात की वजह से भी हो सकते हैं और असाब की वजह से भी हो सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि मैदा जो है वो मरक्कब है असाब का, उज़लात का और गदद का। नाज़रीन, अगर मैदा दुरुस्त काम नहीं करता, असल में मैदे के दो हिस्से अगर हम कर लें तो हम इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। पहले हिस्से में अगर हम देखें कि जो मैदा है उसमें ख़ुराक जाके जो है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती है और उसका एक मालूल या ली या पेस्ट की शक्ल जो है वो बन जाती है। उसके बाद जो छोटी आंत है वो उसमें से जो नमकियात हैं, जो लहमियात हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको ऑब्ज़र्व करती है और फिर वो एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत हमारे ब्लड के अंदर शामिल होता है और वहाँ जहाँ जहाँ उस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ वो ऑर्गन्स को ब्लड के ज़रिए यानी रेड सेल्स के ज़रिए प्रोवाइड करता है। तो नाज़रीन, आपने ये सुना होगा कि अगर कब्ज़ की हम बात करें तो कब्ज़ के बारे में ये कहा जाता है कि कब्ज़ जो है वो कई अमराज की माँ है, मदर इसको कह सकते हैं आप। कॉन्स्टिपेशन इज़ द मदर ऑफ सो मैनी डिजीज़ इसको कहा जा सकता है। इसमें सच्चाई भी है। कब्ज़ की वजह से आपके सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, कब्ज़ की वजह से आपको बेचैनी हो सकती है, कब्ज़ की वजह से आपको घुटन फील हो सकती है, आप दिमागी तौर पर परेशान रह सकते हैं कब्ज़ की वजह से। कब्ज़ की वजह से आपकी आंखें जो हैं उनमें जलन हो सकती है। इसके अलावा आप कब्ज़ की वजह से ब्लड प्रेशर की तरफ भी जा सकते हैं। कब्ज़ की वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। कब्ज़ की वजह से आप जो है वो ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, यानी जो आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कई एक अमराज हैं। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम तमाम तर अमराज मैदा जो हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। आज मैं जिस मसले की तरफ जा रहा हूँ वो है मतली। मतली जिसको नोज़ा भी इंग्लिश में कहा जाता है। असल में ये क्या है? हमारा जो दिमाग है मेन मंडोला के मकाम पर एक ख़ास सेंटर है जिसका तल्लक मुंह के लाबेदान के साथ होता है या जिसको हम लाबेदान कहते हैं। जब ये लाब मैदा में उतरता है तो मैदा में तारीक की कैफियत पैदा हो जाती है जिससे वो फूल जाता है और इस दौरान खुराक जो है वो मुंह की नाली की तरफ आना शुरू होती है। जबकि मैदे की छोटी आंत से मुंसलिक सराख जो हैं वो सख्ती और तनाव का शिकार हो जाते हैं और ख़ुराक जो है वो बरसता मुंह की नाली जो है वो मुंह से बाहर आ जाती है। नाज़रीन, वैसे तो ये असाब की वजह से भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैदा हमारा कमज़ोर हो गया है यानी ज़ईफ़ हो गया है तो उससे भी ये मसला हो सकता है। तबीयत ख़राब रह सकती है, बेचैनी रह सकती है। इस कैफियत को मतली कहा जाता है। यानी अगर मवाद मैदा जो है वो खुराक की नाली के ज़रिए मुंह के ज़रिए बाहर आ जाए उसको मतली की कैफियत कहा जाएगा। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं?
ٹھنڈی اشیاء کا بکثرت استعمال، آب و ہوا کا درست نہ ہونا، بلا ضرورت کھانا کھانا، فوڈ پوائزننگ اور اس طرح کے کئی ایک عوامل جو ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا جو علاج ہے وہ کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اگر اس کی تاریخ جو ہے وہ اعصابی ہے یا اعصابی عضلاتی تاریخ ہے تو اس کا علاج ہم عضلاتی اعصابی طریق سے کریں گے تو انشاءاللہ وہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اگر وہ جو متلی آ رہی ہے وہ عضلاتی کیفیت کی وجہ سے ہے تو اس میں جو ابکائی ہوگی وہ اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ ترش ہوگا اور وہ سارے دانت جو ہیں وہ کھٹے ہو جائیں گے اور اس میں متفن ڈکاریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ناظرین اگر وہ گرمی کی وجہ سے پرابلم ہے تو پھر یہ ہوگا کہ قے جو ہے وہ انتہائی حد سے زیادہ کڑوی ہوگی اور منہ سے نکلتے وقت آپ کو جو ہے وہ بے حد جو ہے وہ پریشانی کی کیفیت ہوگی، یعنی اس کا ذائقہ یا ٹیسٹ اتنا کڑوا ہوگا۔ تو یہ ہم نے 3 اس میں آپ کو علیحدہ بتائے ہیں کہ متلی یا ابکائی جو ہے وہ کس کس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ گرمی اگر آپ کے وجود میں یعنی جگر آپ کا خراب ہو گیا ہے، لیور، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر بلغم یا بلغمی مواد یا سردی کا وجود جو ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے بھی آپ کو ابکائیاں آ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ خشکی سردی کی وجہ سے بھی آپ کو ابکائیاں آ سکتی ہیں۔ تو ناظرین اس کے لیے جو عام طور پر ادویات جو مارکیٹ سے اویلیبل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی جو ہمارے فارمولے کے تحت ادویات تیار شدہ ہیں وہ بھی آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو وہ ادویات بتا دیتا ہوں جو آپ کہیں سے بھی مارکیٹ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ گیسٹون ٹیبلٹس ہیں ناظرین، کچھی کی، اور زنجبین کیپسول ہیں، یہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ بڑوں کے لیے ناظرین یہ دن میں 3 دفعہ ہے، ہمراہ پانی کیپسول اور گولیاں، 2 گولیاں ہیں اور 2 کیپسول ہیں، لیکن بچوں کے لیے 1 گولی اور 1 کیپسول ہے۔ اور جو بچے 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اور 5 سال سے زیادہ عمر کے بچے ہیں ان کے لیے آدھی گولی اور آدھا کیپسول دن میں 2 دفعہ آپ استعمال کریں ناظرین۔ اس کے علاوہ آپ گیسٹروفل لیکوڈ اپنے گھر میں رکھیں، میدے کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کشی کا ہے، یہ گیسٹروفل لیکوڈ سیرپ ہے، اس کے 2 چمچ جب بھی آپ کو کسی قسم کو کوئی مسئلہ ہو، ابکائی وغیرہ آئے تو آپ اس کو 2 چمچ نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ کو اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ ناظرین ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا، اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج جو ہے اس کو بھی لائک کیجئے گا۔ آپ ہماری ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہے www.hsdpak.com۔ ناظرین اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔